हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं जैसे कि हमारे पास एक ये वोल्टमीटर है। ये जो पूरा का पूरा पैनल है हमारे पास 3 फेस का पैनल है। ये हमारे पास एक 3 फेस की मोटर है जिसके कनेक्शन भी हम जानेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, बेंटेक्स कंपनी का है, इसके भी हम कनेक्शन जानेंगे। और सबसे पहले अभी हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये वोल्टमीटर है जो 0 से लेकर 500 तक जिसकी रेंज होने वाली है, समांतर क्रम में हमारे पास लगाया जाता है। उसके बाद ये हमारे पास एक एम्पेयर मीटर है जिसकी रेंज 0 से लेकर 10 एम्पेयर तक होने वाली है। ये लोड में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये आपके पास 3 इंडिकेटर है जो L1, L2, L3 तीनों फेस के बारे में आपको सूचना देंगे कि कितना फेस आपके आ रहे हैं। मान लो कोई से एक फेस में इंडिकेटर नहीं जलता तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, हमारे इस फेस में समस्या है। उसके बाद यहाँ से हमारे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने 3 ST3 लगाया है जो कि आपका 63 एम्पेयर का नहीं, सॉरी 32 एम्पेयर का है। उसके बाद यहाँ एक MCB लगी हुई है। यहाँ स्पीड कंट्रोलर के लिए एक रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ से मोटर के कनेक्शन के लिए ST6 लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास जो एक स्टार्टर है, इसे हम सबसे पहले स्टार्टर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे कि हमने इसको ओपन कर लिया है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, जब हम कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो सेफ्टी का सबसे पहले आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। इसमें यहाँ से नंबर भी लिखे हुए हैं L1, L2, L3। क्या लगे हुए हैं, L1। ठीक है दोस्तों, L1, L2 और L3 इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। इसके अंदर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक 9 वोल्ट कोयल लगी हुई है जो कि आपके हर स्टार्टर में लगी हुई होती है, 9 वोल्ट कोयल। अब इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं रिले। इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों रिले। इसे बोलते हैं नंबर 10। इसे बोलते हैं प्लंजर। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आप स्विच से ऑन करते हैं, आपने इससे ऑन किया, आपका मोटर ऑन ना हो तो आप क्या करते हो, नीचे से सप्लाई देते हो आप या किसी के माध्यम से इससे मैग्नेट को इस तरीके से कर देते हो। उससे क्या होगा, ये आप यदि ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंदर यहाँ पॉइंट लगे हुए हैं जो कि कनेक्शन पास कराने का काम करेंगे। यहाँ से आपकी लाइन होगी L1, L2। आपके जो मोटर के कनेक्शन हो गए यहाँ से जुड़े जाते हैं, यहाँ से A, B, C। यहाँ से आप अलग अलग नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मोटर को। अब इसमें जो रिले हैं, आप जो इसमें ध्यान से देखेंगे, 4 से लेकर 6.5 एम्पेयर तक की रिले लगी हुई है। यदि आपकी मोटर 6 एम्पेयर ले रही है तो इसमें आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या 6.5 एम्पेयर तक भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो मैक्सिमम रेंज लिखी हुई है 25 एम्पेयर तक की लिखी हुई है, लेकिन इसमें आप 25 एम्पेयर तक यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपको 6 एम्पेयर तक यूज़ करना है तो आप इस रिले को क्या कर दोगे, इस तरीके से बढ़ा दोगे। तो ध्यान रखना। और कभी कभी क्या होता है, जैसे 6 पर रिले है, ओवरलोड के कारण कभी कभी रिले यहाँ से ऊपर से कट जाती है, तो कभी कभी आपको खोल कर भी करनी पड़ेगी। और आप इसे बार बार यदि इस तरीके से प्रेस कर दोगे तो भी आप उस कंडीशन को छोड़ सकते हो। अब ये थी बात हमारे स्टार्टर की। अब स्टार्टर में अगर हम किसी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं तो किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, मल्टीमीटर से कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मेन स्विच को ऑफ रखोगे और उसके बाद आप देखोगे कि इसकी कोयल की टेस्टिंग आपको किस तरीके से करनी है, कौन सा NO है, कौन सा NC टाइप आपका स्विच होता है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास मल्टीमीटर है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो या इलेक्ट्रीशियन के, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर चलाना जरूर आना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपको सिर्फ कहाँ कनेक्ट करना है, जहाँ से वोल्ट ओम मीटर लिखा हुआ है और कॉमन पॉइंट, बस यहाँ यूज़ करना है। 90% आप जो कंटिन्यूटी पर ही सेट रखोगे और उसके अकॉर्डिंग ही टेस्टिंग करोगे। अब जैसे कि हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले कोयल की। अब यदि जैसे हमने कोयल को लिया है, इसे तो हम रख देते हैं इस तरीके से और कोयल की टेस्टिंग करते हैं। यदि बीप की साउंड देता है या कुछ भी रीडिंग दे तो समझ लेना कि ये हमारा ओके है कोयल, अगर अन्यथा ओके नहीं है। तो इसमें आप रीडिंग भी देख सकते हो। अब इसमें बात करते हैं, ये तो रही हमारी कोयल की टेस्टिंग। अब इसमें हम बात करते हैं NO स्विच कौन सा है और NC कौन सा है। सबसे पहले हम इसे यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी कोई रीडिंग नहीं आ रही, लेकिन जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपको इसमें रीडिंग की आवाज़ आएगी और बीप का साउंड भी जरूर आएगा। तो इससे आप पता लग सकता है कि नॉर्मल, यहाँ से आपका नॉर्मल ओपन है। जैसे आप इसे करते हो तो नॉर्मल क्लोज हो जाता है। इधर जो होता है ये रिवर्स होता है इसका। जैसे आप इस पर यूज़ करोगे तो ये अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो, इसमें रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ से प्रेस कर दोगे, जैसे आपने प्रेस किया तो इसने अपना काम बंद कर दिया, यानी कि नॉर्मल क्लोज था, अब ये नॉर्मल ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, हम जब किसी ऑपरेटर के कनेक्शन करते हैं तो ऑपरेटर के कनेक्शन हमें कैसे करने होते हैं। देखो यहाँ भी हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ उसके कनेक्शन एक हल्की सी झलक के लिए माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। ब्लैक ब्लैक और यहाँ से आप ब्लू वाला वायर जोड़ोगे।
ध्यान रखना उसमें आपके पास 5 वायर हो गए, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, रेड और येलो, ठीक है ना। अब इसमें 3 वायर तो आप यहां से कनेक्ट कर दोगे, ब्लैक, ब्लैक और ब्लू। उसके बाद अब आपके पास रेड वायर बचा, आप रेड वाले वायर को यहां जोड़ दोगे, और उसके बाद जो येलो बचा, आप येलो को यहां भी जोड़ सकते हो, यहां भी जोड़ सकते हो, यहां भी जोड़ सकते हो। आपका अब कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे ही आप ऑपरेटर को चलाते हो उसके अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू कर देगा। अब हम करते हैं मोटर की टेस्टिंग। अब ये हमारे पास मोटर के वायर जो कि 6 वायर है, ठीक है। इसमें यहां से हमने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग नाम दिए हैं, हमें यहां से नहीं पता कि कौन से वायर कैसे हैं, ठीक है। पकड़ लो ठीक है। अभी भी हमें कंटिन्यूटी पे ही सेट रखना है और एक एक वायर को बहुत अच्छे तरीके से इनका प्रतिरोध को चेक करना है। अगर जहां भी रीडिंग दिखा दे तो अच्छी बात है, जहां रीडिंग नहीं दिखाता तो उसमें समस्या है। पर आपको क्या करना है, शुरू में सिर्फ एक वायर को पकड़कर रखना है, यानी कि इसकी कोई रीडिंग शो नहीं हुई तो यानी कि इस वाली की कोई रीडिंग शो नहीं हुई तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारी जो वाइंडिंग में है कोई ना कोई ब्रेक है। तो इसी वजह एक एक तार को इजीली तरीके से यूज करेंगे और दूसरे वायर के साथ यूज करते जाएंगे। अगर रीडिंग किसी के साथ भी नहीं बोलती तो हमारे मोटर में फॉल्ट है। अब जैसे इसके साथ रीडिंग बोल गई तो यानी कि यो एक सर्किट पूरा हुआ, लेकिन बाकी ये हमारे 2 सर्किट पूरे नहीं है, तो इस सर्किट को सबसे पहले अलग रख दो। अब इनको चेक करो, अब इसकी भी रीडिंग बोल गई यानी कि यो सर्किट भी हमारा ओके है। अब इसको हम किसी और के साथ चेक करते हैं तो किसी और के साथ रीडिंग नहीं देना चाहिए। अब लास्ट बचा, इसको देखते हैं, और एक और बच रहा था हमारा टेप वाला, ठीक है, इसको और इसके साथ। तो यानी कि इसके साथ कोई रीडिंग शो नहीं कर रही, यानी कि हमारी जो एक वाइंडिंग खराब है, जो 3 फेज की थी, यानी कि RYB में से कोई सी एक वाइंडिंग हमारी खराब है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे।